कन्हैया बैठे थे रात्रि के समय और उनके मित्र उद्धव आए। उद्धव ने देखा, कहा कन्हैया तुम अभी सोए नहीं, रात्रि का समय हो गया है, मध्य रात्रि हो गई है। और 4 लोग ऐसे होते हैं जिनको रात्रि में नींद नहीं आती है। आंख नहीं लागे जाको जबर से होत बैर, और आंख नहीं लागे ऋणी और धनी की। आंख नहीं लागे जाकी सुता विवाह योग भई, और आंख नहीं लागे जाकी आंख लग जात है। 4 लोगों को नींद नहीं आती है। किसी शक्तिशाली व्यक्ति से झगड़ा हो जाए तो नींद नहीं आएगी, पता नहीं कब आक्रमण कर दे। और जो धनवान होते हैं उनको नींद नहीं आती है। क्यों? चोरों से धन को बचाना है, इनकम टैक्स के अधिकारियों से बचाना है। जो कर्जा लिए रहते उनको भी नींद नहीं आती है, कर्जा वापस करना है। जिनकी पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है उनको भी नींद नहीं आती है कि लड़की की शादी करना है, नींद उड़ जाती है। और जिनकी लगन लग जाती है, प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाती है, तो उनको भी नींद नहीं आती है। तो उद्धव ने कहा कन्हैया क्या कारण है, तुम क्यों नहीं सो रहे हो, कारण बताओ। कन्हैया ने कहा रहने दो। उद्धव ने कहा बताओ बताओ। वृष्णीनां कवरो मंत्री कृष्णस्य दयति सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। अरे कन्हैया तुम्हारे जो नींद न आने का कारण है उसको मैं ठीक कर दूंगा, मुझे साधारण मत समझो। मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धव हूँ। आप बताओ तो क्यों नहीं सोते हो? गोविंद ने कहा मयिता पृष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिया, ईश्वरयोगं विमोहन्ति विरयोत्कण्ठविहला। हे उद्धव, मैं उस गोकुल की, उस वृंदावन की स्त्रियों का जो विरह है, गोपियों का जो प्रेम है, गोपियों का जो स्नेह है, उस विरह को मैं सहन नहीं कर सकता। अरे उद्धव, उस गोकुल में जहाँ मैं रहता था, यशोदा मैया का जो स्नेह, एक बार भी मुझे छींक आती थी तो मैया कई वैद्यों को बुलाती थी, मेरी लाला को क्या हो गया। उद्धव, यहाँ पर यद्यपि सारे साधन हैं, मैं मथुरा का राजकुमार हूँ, जो चाहूं वो प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो गोकुल में प्रेम स्नेह था, जो यशोदा मैया प्रेम करती थी, काना दिन भर काना काना करती थी, वो याद मुझे छूटती नहीं है। उद्धव मोए ब्रज बिसरते नहीं। हे उद्धव, वो ब्रजमंडल मुझसे छूटता नहीं है। जैसे मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे लगता है यशोदा मैया ने बुलाया, काना काना देखो सुबह हो गई, माखन खा लो। जैसे आंख खोल के देखता हूँ मैं तो मथुरा के महल में हूँ। आंख बंद करते ही मुझे वो गोकुल की गोपियों के दर्शन होते हैं। अरे उद्धव, प्रेम जगत में सार है और कुछ नहीं है सार। हे उद्धव, जगत का सार प्रेम है, उनकी जो याद है वो भूलती नहीं है। उद्धव ने कहा अरे कन्हैया, तुम उनकी याद में यहाँ रो रहे हो ना, वो गांव की गोकुल की गमार
वो तुमको भूल गई होंगी, वो तुमको याद नहीं करती होंगी। उद्धव थे ज्ञानी और गोप प्रेम के बारे में क्या जाना है। कन्हैया ने कहा, बोलो घनश्याम उद्धव से जरा वृंदावन तुम जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व तुम समझाना। विरही की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर कर यही रो करके कहती है। हे उद्धव, वो मेरे लिए तड़प रही होंगी, तुम उनको समझाना जा करके। उद्धव ने हंसा, हंस करके बोले, कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है, कैसी गोपियों का ज्ञान है, कैसा गोपियों का प्रेम जो ज्ञान को कम बताती है, तो निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है। मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं ज्ञानी हूँ, और वो गंवार गोपियां क्या मेरी भाषा को समझेंगी? क्या वेदांत को समझेंगी? कन्हैया ने कहा, तुम सरल भाषा में समझाना। देखो कन्हैया, तुम कहते हो तो मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन शर्त है मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। क्यों? अज्ञानियों के पास में मुझे अच्छा नहीं लगता, जाऊंगा केवल 2 घंटे के लिए रुकूंगा। कन्हैया ने कहा, जाइए तो एक बार, ये तो समय बताएगा कि तुम 2 घंटे रुकोगे कि 2 दिन रुकोगे कि 2 साल रुकोगे। एक बार जाओ तो। और उद्धव चले, ब्रज की यात्रा की, तो जैसे ही रास्ते में पहुंचे, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तो तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम के दीवाने। वृंदावन की ओर प्रस्थान किया, तो वहां पर जो कांटे थे ना, उन कांटे उनके वस्त्रों में लग गए। 2 तरह के कांटे होते हैं, एक तो सीधा कांटा होता है बबूल का, एक बेड़ी का कांटा होता है टेढ़ा, तो वो कांटा लग गया तो आसानी से नहीं निकलता है। जैसे कृष्ण है ना, कृष्ण के नाम में नीचे रिदी लगी हुई है, तो वो समझो हिस का कांटा है, एक बार चुभता है तो आसानी से निकलता नहीं है। जो कृष्ण के प्रेम में एक बार फंस जाता है तो वो निकलता नहीं है। और जैसे ही उद्धव पहुंचे, तो उद्धव का जो रथ देखा, तो वहां पर जितने भी मदमंगल इत्यादि सखा थे, वो सभी मथुरा की तरफ मुख करके बैठे थे। क्यों? मेरे जो घनश्याम है ना, परसों की बोल करके आए थे, घनश्याम गए कह कर मथुरा, हम आवेंगे जल्दी परसों। परसों की बरसों बीत गई, कब आवेगी फिर परसों। कोई आज से काल, काल से आज, आज से काल कहे परसों। पंकज होते मैं उड़ जाती, उसे उड़ा न जाए बिन परसों। परसों की बोल के गए थे, तो सभी गोपी ग्वाल सब मथुरा की तरफ मुंह करके बैठे हैं।
ये मथुरा का रास्ता है ना, तो यहाँ से गोविंद आज तो आएगा, अरे परसों बोली थी ना, तो आज आ जाएगा, आज आ जाएगा, ऐसे प्रतिदिन इंतजार करते हैं। तो सकाम ने देखा रथ आ रहा है और रथ पर जो चिन्ह लगा ना मथुरा का ध्वजा, जिस रथ को अक्रूर जी लेके आए थे, तो देखा जैसे ही रथ को तो दौड़ लगाना चालू किया, चलो जल्दी जल्दी मेरा कन्हैया आ गया, मेरा गोविंद आ गया। दौड़ लगाई। एक सखा बैठा था मंच का, उससे कहा चलो कन्हैया आ गया। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं कन्हैया से नाराज हूँ, परसों की बोल कर गया, इतना समय हो गया। जब सभी सखाओं ने दौड़ लगाई तो उससे भी रहा नहीं गया, उसने भी दौड़ लगाई और जैसे ही रथ के पास पहुंचे, रथ खड़ा हुआ, सखाओं ने कहा मेरा कृष्ण नहीं है। क्यों? इस रथ में अगर मेरा कन्हैया होता तो अब तक तो वो रथ से कूद जाता। और जैसे ही पर्दे को हटा के देखा तो उसमें कृष्ण नहीं, कृष्ण के मित्र उद्धव हैं। उद्धव को देखा तो उद्धव ने पूछा, ये बताओ यशोदा मैया का भवन किधर है, नंद भवन किधर है? हम नंद भवन में जाना चाहते हैं, हम कृष्ण के मित्र हैं, उनका संदेशा लेके आए हैं। तो वहां के ग्वाल वाल कहते हैं, अरे उद्धव ये कोई पूछने की बात नहीं है, जब से कन्हैया यहाँ से गए तब से नंद भवन का रास्ता पूछने की कोई बात नहीं है। ये जो पानी आ रहा है ना, पानी की जो जल की धार आ रही है, इसके पीछे पीछे आप चलते जाइए और जिस घर से ये जल धारा निकल रही है वो यशोदा मैया का भवन है, वही नंद भवन है। वो तो चलने लगे तो कहा रुको रुको, ये नहीं पूछोगे कि ये कैसी धारा है? अरे जब से मेरा कन्हैया यहाँ से गया है तब तो से यशोदा मैया विलाप कर रही है, उनकी गैया विलाप कर रही हैं, उनकी राह देख रही हैं, उनकी जो अश्रु धारा है उसकी ये जल धारा बह रही है। उद्धव ने रथ बाहर खड़ा किया और रथ से उतर के जैसे ही यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, यशोदा मैया कहती है कान्हा माखन खा ले, क्यों तू बासी माखन खाता है? कान्हा माखन खा लो, ताजी माखन आ गया है। अरे कान्हा तुझे गाय चराने जाना है ना, जल्दी तैयार हो जाओ। उद्धव ने देखा कि ये किससे बात कर रही है यशोदा, अंदर गए, कहा मैया यशोदा ने नहीं सुना, आंखों से भी कम दिखता है, कृष्ण के भय में रोती रोती आंखें अंधी सी हो गई। उद्धव ने कहा मैया, तो ग्वाल वालों ने कहा, इशारा किया, ऊंचा सुनती है। तो उद्धव ने जोर से पुकारा मैया, तो मैया ने कहा अरे कौन आ गया? चुप चुप, मेरा लाला सो रहा है, मेरा लाला जाग जाएगा। यशोदा मैया की हालत देखी, उद्धव का आधा ज्ञान छूट गया। उद्धव कहते हैं, मन में सोचते हैं कि जिस परमात्मा को ध्यान करने के लिए मुझे समाधि तपस्या लगानी पड़ती है, तब करता हूँ, योग करता हूँ, तब वो परमात्मा मेरे ध्यान में मात्र क्षण आता है। लेकिन धन्य यशोदा मैया को यहाँ पर कोई नहीं है, फिर भी उस कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। आधा ज्ञान उनका यहीं पर खत्म हो गया। यशोदा मैया से कहा, मैया कृष्ण ने एक पत्र भेजा है, राशि श्री राधिका के लिए, गोपियों के लिए संदेश है, उनका पता बता दो। यशोदा मैया ने पता बता दिया और उद्धव जी का रथ देखा तो गोपियों ने कहा, अक्रूर आगता किंवा या कंसस्य साधिका एलंतो मधुपरिं कृष्ण कमल लोचनः।
अरे अरे देखो देखो, पहले एक अक्रूर आया था, वो मेरे माधव को लेके चला गया, अब एक इसलिए आया कि हमारे प्राणों को लेके जाएगा। गोपियों के पास में उद्धव पहुंचे और अपना ज्ञान सुनाना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान कहाँ रहेगा। गोपियां तो प्रेम करती हैं भगवान से, और एक उसी समय एक भौरा वाकर घूमता आया, तो भौरे को माध्यम बनाया गोपियों ने, भौरे के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दे रही हैं। मधुपकृत बंधो मां स्पृशांग ऋषपत्न्या कुछ विललित माला कुमकुम पर श्रभिन्ना भयतो मधुपतिस्तन वाणीनाम सादम यदु सदसे विडम्यम यस्य दूत सत्त्वमीदृक। भैरव को देख करके कहा, देखो देखो ये श्याम का दूत आया है, घनश्याम का दूत आया है। भौरा क्या करता, इस पुल से पराग लेकर के उस पुल पर, उस पुल से पराग लेकर के उस पुल पर, सभी मन के सभी फूलों से पराग लेता है, लेकिन उसे पराग से मतलब है, पुष्प से कोई मतलब नहीं है। ऐसे मेरा कन्हैया यहाँ पर सबसे प्रेम किया चला गया, लेकिन उसे हमसे कोई मतलब नहीं है। देखो देखो, ये भौरा भी मथुरा की तरफ से आया है, भगवान का संदेश लेके आया है। बिलगिन मानो उद्धव प्यारे, बा मथुरा क्या काजर की कोटर, जो आवे सो कारे। बिलगिन मानो उद्धव प्यारे, उद्धव तुम कारे, सुपलक सत्कारे, कमल नैन की कौन चलावे, कारण तै मनहारे। बिलगिन मानो उद्धव प्यारे। अरे उस मथुरा से जो आता वो काला ही है, रंग से भी काला है और मन से भी काला है। पहले एक आया था अक्रूर, वो भी काला था, और एक कृष्ण वो भी मथुरा से आए थे, मैंने ऐसा सुना है, वो भी काले थे। उद्धव तुम भी काले हो, ये भौरा मथुरा से आया, ये भी काला है। क्या मथुरा काले की कोठरी है, जो निकलता उसमें काला ही निकलता है। उद्धव अपनी चिट्ठी संदेशा के लिए घूम रहा है, इसे सुनो इसे सुनो। तो गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम भय कोरे, पाती लेके दौरे, योग कहाँ रखूं जहाँ रोम रोम श्याम है। अरे यहाँ योग की आवश्यकता नहीं है, आप जो योग सुनाना चाहते हो उस योग को क्यों तुम सुनाना चाहते हो। उद्धव कहते हैं योग प्राप्त करने के बाद में, योग करने के बाद में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सखियां कहती हैं वो भगवान बिना योग के ही मेरे ध्यान से नहीं जा रहा है। लोग तपस्या करते हैं कि भगवान ध्यान में आए, और गोपियां तपस्या करती हैं कि भगवान मेरे ध्यान से निकले तब और काम कर पाए। जो भी काम करती हैं उस काम में कृष्ण दिख जाते हैं। उद्धव ने कहा देखो योग की जो सीढ़ी है, इन सीढ़ियों को चढ़ोगी तो आप परम ब्रह्म को प्राप्त करोगी। तो गोपियां कहती हैं सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो मेरे श्याम रास्ता खुद ही बनाना है। जिन्हें ऊंचाई तक जाना वो सीढ़ियों तक चढ़े, लेकिन मेरी मंजिल से केवल घनश्याम है, घनश्याम के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहती हैं गोपियों से, गोपियां कहती उद्धव से
उद्धव, तुम अपना जो ज्ञान लिए हो ना, वो ज्ञान हमारे काम का नहीं है, वो हमारी मतलब का नहीं है। केवल हम दुखी इस बात से हैं, ये मेरा जो जीवन है ना, वहां के बिहारी के बिना नहीं रह सकता। वहां के बिहारी तुम बिन रहा न जाए। तुम जो पत्र लेके आए हो ना, चिट्ठी, उस पत्र को हम पढ़ नहीं सकते। उद्धव ने कहा, क्यों, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो क्या? गोपियों ने कहा, पढ़े लिखे तो हैं, उद्धव ब्रज नहीं वांचत पाती, हम पढ़ नहीं सकते। क्यों? पर सत जार बिलोकत भींग, अगर हम उस चिट्ठी को हाथ में लेंगे तो विरह रूपी अग्नि उसमें जल जाएगी, आंखों से देखेंगे तो अश्रु धारा बह रही है, गीली हो जाएगी। बाद में गोपियों ने उद्धव को समझाया। देखो, उद्धव ज्ञान देने के लिए गए थे, लेकिन गोपियों ने कहा, आपका इस ज्ञान प्राप्त करने के बाद में क्या मिलेगा? उद्धव ने कहा, मेरा ये ज्ञान ले लो, योग ले लो, तो परमात्मा मिल जाएंगे। गोपियों ने उनको दिखाया कि हमको तो बिना योग बिना ज्ञान के ही मिल गए, दर्शन कराया। तो उद्धव का जो ज्ञान था वो बिल्कुल शांत हो गया। और उसके बाद में गोपियों ने देखा कि अब उद्धव हमारे अनुकूल हो गए। तो गोपियों ने कहा कि जो चिट्ठी लिए घूम रहे थे ना, जब से तुम आए तब से कि चिट्ठी ले लो, चिट्ठी, अब दिखाओ चिट्ठी। तो उस पत्र को देखा गोपियों ने, तो क्या देखते हैं, भगवान रहते हैं कहाँ? मथुरा में कुब्जा के पास। जो व्यक्ति जिसके पास रहता है तो उसका चिंतन करता है, तो बार बार उसका नाम आता है। तो चिट्ठी लिखते हैं भगवान राधा के लिए, लिखते हैं राधा के लिए, लेकिन कुब्जा लिख जाता है। भगवान उसको काटते हैं, काट के फिर लिखते हैं, फिर कुब्जा लिख गया, फिर काटते हैं। ऐसे 3 बार काटा। काटने के बाद में फिर राधा लिखा, पूरा पत्र लिखा। तो राधे श्री राधिका कहते हैं, यद्यप श्याम बसे जाए मथुरा, मेरे हृदय प्रीत रहे सोई। अरे वो मथुरा में रहते तो अच्छी बात है, तो प्रसन्न रहे, खुश रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यद्यप श्याम बसे जाए मथुरा, मेरे हृदय प्रीत रहे सोई। मेरे नाम की छाप बड़ी है, अंतर नीचे कहे सब कोई। जो श्याम, देखो, भले वो मथुरा में रहते हैं, कुब्जा के साथ रहते हैं, लेकिन जो मेरे हृदय में जो प्रीत है वो बराबर रहेगी। लेकिन मेरे नाम की जो छाप है वो ऐसी है, राधा कृष्ण सबय कहे पर, कुंवर कृष्ण कहे नहीं कोई। सभी राधा कृष्ण कहेंगे, लेकिन कुंवरी कृष्ण कोई नहीं कहता है। भले वो मथुरा में रहते हैं। कूदो सूदो हो गयो सुन गोपिन के बोल, तो ज्ञान बजाई दुम दुमी, बजो प्रेम को ढोल। जो उद्धव 2 घंटे के लिए आने के लिए तैयार थे, वो उद्धव 6 महीने निवास किया और सखी मंत्र ले लिया। ये सखी बाबा है ना, उनसे चालू हुए। और उद्धव को याद आया, अब तो मुझे जाना चाहिए। लौट कर आए, घनश्याम ने कहा, गोपियों को ज्ञान दिया? उद्धव ने कहा, हाँ दिया। कुछ सुनाओ। उद्धव कहते हैं कि बस एक ही बात का दुख है। कहा, क्या? हम जानी ब्रज जाए के तुम हो निर्दयी जीव। हम तो तुमको परमात्मा समझते थे, हम समझते थे तुम तो बड़े दयालु हो, लेकिन वृंदावन में जाकर के पता चला तुम दयालु नहीं हो, निष्ठुर हो, निर्दयी हो। तो गोपियां, वो यशोदा मैया तुम्हारे लिए तड़प रही हैं और तुम यहाँ पर मथुरा में राज्य कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है?
फिर भगवान ने अपनी लीला द्वारा झांकी दिखाई। उस झांकी में उद्धव जी देखते हैं कि उस वृंदावन में कन्हैया यशोदा मैया के साथ में खेल रहे हैं, गोपियों के घर में माखन खा रहे हैं। भगवान तो जगह जगह रहते हैं। जब उद्धव ने कहा कि मैं जा रहा हूँ मथुरा, मुझे भी तुम चिट्ठी दे दो श्याम सुंदर के लिए। गोपियां कहती हैं चिट्ठियां तो मैं तो लिखूं जो तुम होए विदेश, तन में मन में रोम में बातों कहा सुमेश। जो विदेश में रहता है उसके लिए चिट्ठी लिखी जाती है, तन में मन में समा गया उसके लिए कोई चिट्ठी संदेश की आवश्यकता नहीं होती है। ये सच्चा प्रेम था गोपियों का, नहीं तो मथुरा और वृंदावन में कोई दूरी नहीं है। जब से कन्हैया मथुरा पहुंच गए उसके बाद में गोपियों ने मथुरा की हाट में जाना बंद कर दिया, कहीं संसारी लोग कोई दोष न लगा दे। ये सच्चा प्रेम था। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारा धन। गोपियों का धन तो केवल श्याम है,